क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलना तो है, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें? इस किताब में लेखिका सारा हरवे हमें सिखाती है कि कैसे हम बुरी आदतों को छोड़कर बेहतर भोजन बन सकते हैं, बिना बोल्ड आउट के, बिना प्रेशर के, सिर्फ एक छोटे कदम से शुरुआत करके। यह एक जापानी तरीका है जो कहता है, लिटिल बॉय लिटिल लिटिल बिकम्स लॉट। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कैसे छोटे कदम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। अगर आप किसी बदलाव से डरते हैं तो उसे इतना छोटा कर दीजिए कि डर खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, घंटों जिम जाना होगा, पूरी डाइट बदलनी पड़ेगी, एकदम से जल्दी उठने लग रहा होगा, सारी बुरी आदतें एक झटके में छोड़नी होगी। और यही सोच हमें फ्रीज कर देती है। हम शुरू ही नहीं करते क्योंकि वह बड़ा बदलाव बहुत भारी लगता है, बहुत इंटीमिडेटिंग। लेकिन का आयोजन कुछ और कहता है। यह कहता है, जिंदगी एक झटके से नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती है, स्टेप बाय स्टेप। रोज एक छोटा सा कदम जो इतना छोटा हो कि आपके दिमाग को लगे, अरे यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो मैं कह सकता हूँ, का मतलब ही है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। और इस फिलॉसफी की ताकत तब सामने आती है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। जापान में एक फैक्ट्री थी जहां मशीन स्लो चल रही थी, लोग थक रहे थे, आउटपुट गिरता जा रहा था। किसी ने कहा नई मशीन ले लो, किसी ने कहा पूरे सिस्टम को रिहा करो, लेकिन एक स्मार्ट मैनेजर ने कहा, रुको, हम हर दिन बस एक छोटा सा बदलाव करेंगे। और फिर शुरू हुआ का आयोजन का जादू। एक दिन एक कर्मचारी को वॉकिंग स्टेप कम किया गया, अगले दिन एक पेपर की जरूरत खत्म की गई, फिर एक टूल की प्लेसमेंट बदली गई जिससे काम तेज हो गया। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव होते रहे और कुछ ही महीनों में उस फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। न कोई नया बजट, न फैंटेसी टूल्स, न किसी का भवन आउट, बस हर दिन एक छोटा सुधार। अब सोचिए, क्या आप भी अपनी जिंदगी को ऐसे ही नहीं बदल सकते हैं? मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं, तो क्या आप हर दिन सिर्फ 2 लाइन नहीं लिख सकते? अगर आप फिट होना चाहते हैं, क्या आप हर दिन सिर्फ 2 मिनट चल नहीं सकते? आपका दिमाग कहेगा, इतना कम करने से क्या होगा? मैं कहूँगा सब कुछ, क्योंकि जब आप छोटे स्टेप से शुरू करते हैं, आप मोमेंटम बनाते हैं, और मोमेंटम कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखें। जब एक बच्चा चलना सीखता है, वह दौड़ने की कोशिश नहीं करता, पहले रेंगता है, फिर उठता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर एकदम चलता है, और फिर चलता चला जाता है। यही एक आयोजन। यह फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं है, हमें बस एक शुरुआत की जरूरत है, वो भी इतनी आसान कि हमारी सोच भी उसे रोक न पाए। और सबसे सुंदर बात यह है कि छोटे कदम डर को चुप कर देते हैं। जब आप सोचते हैं, मैं हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनूंगा, तब आपका दिमाग डरता नहीं, वो एक्साइटेड होता है, क्योंकि यह दुर्बल लगता है, मुमकिन लगता है। यही रीजन है कि बड़े बड़े एथलीट्स, राइटर्स और भी इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, वह एकदम से ग्रेट बनने की कोशिश नहीं करते, वो हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, कंसिस्टेंसी पावरफुल, इंटेंसिटी हीरो, एक्सट्रीम जस्ट कंसिस्टेंट। तो आज से इस एग्जैक्ट मोमेंट से सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा कदम है जो आप रोज उठा सकते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन, 5 पुशअप्स, 1 गिलास ज्यादा पानी। धन्यवाद। नोट, किसी को चुनी एक कदम और फिर उस पर चलना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 2 स्टार्ट सो स्मॉल यू कांट से 9 बदलाव से भागते हुए। चलो एक गेम खेलते हैं, सिर्फ 1 मिनट का था, सिर्फ 7 सेकंड, न कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, न एनर्जी, न प्लानिंग, न एक्सपेंसिव टूल्स, बस 1 मिनट। क्योंकि का आयोजन का दूसरा मूल मंत्र यही है, शुरुआत इतनी छोटी रखो कि दिमाग में न की जगह ही न बचे। यानी आपकी आदत की पहली सीढ़ी इतनी आसान हो कि आप चाह कर भी उसे अवॉइड न कर पाएं। अब सोचिए, आपको रोज एक्सरसाइज शुरू करनी है, लेकिन आप सोचते ही रह जाते हैं, कल से करूंगा, टाइम नहीं है, थका हूं, पहले शूज लूंगा, फिर गाना ढूंढूंगा, और ऐसे ही दिन निकल जाता है।
क्यों? क्योंकि आपने सोच ही इतनी बड़ी बना ली कि आपका दिमाग घबरा गया। पर अगर मैं कहूँ सिर्फ 1 मिनट चलना है या बस एक बार पेशाब करना है, अब आप कह नहीं सकते हैं कि टाइम नहीं है, मन नहीं है, थके हुए हैं, क्योंकि 1 मिनट कोई भी निकाल सकता है। यही है का आयोजन का माइंड हैक्स डॉट सोच मॉल यू कांट से 9। इस चैप्टर में लेखिका एक महिला की कहानी बताती है। वह फिटनेस को लेकर हमेशा डरी हुई थी। कभी मोटिवेशन आया तो जिम ज्वाइन किया, 2 हफ्ते में छोड़ दिया, फिर गिल्ट, फिर शुरू करने की प्लानिंग, फिर वही साइकिल। लेकिन एक दिन उसने कुछ अलग किया। उसने तय किया, हर दिन सिर्फ 1 मिनट वॉक करूंगी, सिर्फ 7 सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे 1 मिनट में क्या होता है? असल में बहुत कुछ, क्योंकि वह 1 मिनट एक्शन बना, फिर 1 मिनट से 3 मिनट हुए, 3 से 5, 5 से 10, और कुछ महीनों में वह हर दिन 30 मिनट चलने लगी बिना खुद पर कोई दबाव डाले। 6 महीने बाद उसका वजन 5 किलो कम था। पर उससे भी बड़ी बात, अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। अब वह खुद को एक हेल्थी इंसान मानने लगी थी। अब उसे डिसिप्लिन बाहर से नहीं चाहिए था, वह अंदर से आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत इतनी छोटी रखी थी कि उसका ब्रेन डर ही नहीं सका। याद रखें, हमारी सबसे बड़ी एनिमी है इनर्शिया, यानी शुरू न कर पाना। हम खुद से बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन जब वह बहुत भारी लगते हैं तो हम बस डालते जाते हैं। का इंजन उस नशा को तोड़ता है। वह कहता है छोटा करो, लेकिन करो। मान लीजिए आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है, लेकिन अब तक हो नहीं रही, तो क्या आप हर दिन सिर्फ एक पेज नहीं पढ़ सकते? या चलिए और छोटा करते हैं, सिर्फ किताब खोलकर पहला पैराग्राफ पढ़िए, बस इतना। किताब पूरी पढ़नी जरूरी नहीं, एक शब्द से शुरुआत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप एक शब्द पढ़ते हैं आपके अंदर मोमेंटम बनता है, और वह मोमेंटम धीरे धीरे आपकी आदत को जन्म देता है। जैसे कि एक नदी बहने से पहले एक छोटी सी भूल गिरती है। छोटी शुरुआत जन बड़ा बदलाव। आप खुद सोचिए, कोई माउंटेन क्लाइंबिंग सीधे चोटी पर नहीं पहुंचता, वह सबसे पहले एक कदम चलता है। लेकिन अगर पहला कदम ही बहुत भारी हो तो सफर शुरू ही नहीं होता। तो अपना पहला कदम इतना लाइट रखो कि उसे उठाने में मन को फटना ना लगे। यहाँ एक साइकोलॉजी साथ भी है। हमारा दिमाग तब एक्साइटेड होता है जब वो टास्क इसी लगता है। अगर आपको लगे कि अरे बस इतना करना है, तो आप एक्शन लेने के ज्यादा चांसेस पर होते हैं। और वहीं से शुरू होती है हैबिट फॉर्मेशन। अब कुछ लोग सोचते हैं, छोटा करके क्या मिलेगा, इससे तो कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज का राज कंसिस्टेंसी में है, इंटेंसिटी में नहीं। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, डिसिप्लिन हर उस पल में बनता है जब आप मन का नाता तोड़कर हाँ कह देते हैं। बस एक पुशअप करके, बस एक पेज पढ़कर, बस पानी का एक गिलास ज्यादा पीकर, कि छोटे छोटे यहाँ रोज जुड़ते हैं और एक बड़ा यह बन जाते हैं, एक नई पहचान बन जाती है। आप खुद को देखने लगते हैं जैसे मैं वो इंसान हूँ जो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है। मैं वह हूँ जो रोज पढ़ता है। मैं वह हूँ जो एक्शन लेता है। और असली बदलाव वही होता है जब आप खुद को बदलते हैं अंदर से। हैबिट नहीं बदलती, आइडेंटिटी बदलती है। और आइडेंटिटी छोटे कदमों से बनती है। यही है का आयोजन का गहरा सच। आपको कोई बड़ी शुरुआत नहीं करने, आपको बस शुरुआत करनी है, इतनी छोटी कि एक एक्सक्यूज उसमें ही न हो सके। और एक बार आप चालू हो गए तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। क्योंकि चालू होना ही सबसे मुश्किल हिस्सा है, बाकी सब आसान है। चैप्टर श्री चेंज विदाउट शेयर। हम बदलाव से नहीं डरते, हम असफल होने से डरते हैं। यह लाइन सुनते ही शायद आप खुद को देख लें, कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करने की सोची और फिर खुद से कहा क्या मैं कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं तो पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, फिर क्यों? असल में हमारे अंदर बदलाव को लेकर जो रेजिस्टेंस होता है वो नए से नहीं, नतीजों के डर से होता है। और यह डर हमारे दिमाग में बैठा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हमारा ब्रेन हमेशा से इसकी चाहता है, प्रोडक्टेबिलिटी चाहता है, कुछ भी नया यानी अनजान, और अनजान यानी खतरा। अब इसमें मुश्किल यह है कि अगर हम हर बार इस डर की सुनते रहे तो हम वहीं रह जाते हैं जहां है कंफर्ट जोन में शेष लेकिन अधूरे। अब का दिन यहाँ गेम चेंजर बनकर आता है।
क्योंकि का आयोजन हमें कहता है बदलाव को इतना छोटा कर दो कि दर एक्टिवेट ही ना हो। एक साइंटिफिक साथ है, हमारे ब्रेन में एक हिस्सा होता है अमिगडाला जो दर को हैंडल करता है। जब हम कोई बड़ा या अंश मिले और काम सोचते हैं, यह हिस्सा अलर्ट हो जाता है जैसे खतरे की घंटी बज गई हो। लेकिन अगर वही काम इतना छोटा हो कि उसमें कोई खतरा दिखे ही ना, तो हमें गला शांत रहता है, वो डर एक्टिवेट ही नहीं होता। अब सोचिए, आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 1 मिनट मिरर के सामने प्रैक्टिस करने से शुरू करें तो ब्रेन कहता है, अरे यह तो कुछ नहीं है, और आप एक्शन में आ जाते हैं। धीरे धीरे आप 1 मिनट से 5, 5 से 10 और एक दिन स्टेज पर भी पहुंच जाते हैं बिना किसी पैनिक, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक बच्चा चलना सीखता है। वह पहले रहता है, फिर फर्नीचर पकड़कर खड़ा होता है, फिर एक कदम, फिर दूसरा और फिर गिरता है, लेकिन डरता नहीं क्योंकि उसके लिए हर कदम छोटा है, मैनेजेबल है। वह अपने ब्रेन को हर बार यही मैसेज देता है, मैं गिर सकता हूँ पर मैं दोबारा उठ सकता हूँ। और यही है असली ग्रोथ। आप भी जब छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक्शन नहीं ले रहे होते, आप अपने माइंड को रिटेन कर रहे होते हैं, आप अपने अंदर भरोसा पैदा कर रहे होते हैं। देखिए, बदलाव की शुरुआत कदम से नहीं होती, भरोसे से होती है। अगर आप खुद पर थोड़ा भी भरोसा कर पाएं तो आप एक छोटा कदम उठा सकते हैं, और जब आप एक कदम उठाते हैं तो उस भरोसे की जड़ें और गहरी होती है। फिर अगला कदम थोड़ा और आसान लगता है, फिर थोड़ा और का वही मैजिक करता है। यह आपको लीप और फेथ नहीं कहता, यह कहता है टेक पैदल से एक छोटा कणका उठाओ, उसे फेंको अपने डर के पानी में और देखो कैसे वो डर की सतह पर हल्के हल्के सर्कल्स बनाता है, और फिर सब शांत हो जाता है। मान लीजिए आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग या स्पीकिंग। अब अगर आप सोचते हैं मुझे एक्सपर्ट बनना है, तो ब्रेन तुरंत घबरा जाता है, इतना टाइम कहाँ है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट यूट्यूब पर उस स्किल से जुड़ी बेसिक वीडियो देखें तो क्या उसमें कोई डर है? शायद नहीं। फिर आप अगले दिन थोड़ा और देखें, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करें, और कुछ ही हफ्तों में आप उस इंसान से बेहतर होंगे जो डर के मारे कभी शुरू ही नहीं कर पाया, क्योंकि आपने अपने शेयर को बाईपास कर लिया। का आयोजन कहता है डर को मारो मत, उसे चुपचाप साइड में बैठा तो उसे बताओ कि तुम भाग नहीं रहा है, तुम बस छोटा कदम उठा रहे हो, और यही फर्क लाता है। आज के बाद जब भी कोई नया सपना मन में आए तो उसे बड़ा करने की मत सोचो, बस खुद से पूछो, मैं इसमें क्या इतना छोटा कर सकता हूँ कि मुझे रोक ही नहीं। वह छोटा कदम आपकी कहानी बदल देगा। टेक स्मॉल स्टेप, फेयर मिलते का बैक सीट। आपका डर आपकी ड्राइविंग सीट पर तभी तक बैठा है जब तक आपने स्टीयरिंग उसे दे रखा है। एक बार छोटी सी शुरुआत करके आपने स्टीयरिंग अपने हाथ में ली, मुझे अपने रास्ता जीत लिया। फॉर प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, परफेक्शन एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। यह एक छोटी सी लाइन है, लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक यही है जो जिंदगी हमें बार बार सिखाती है, और हम हर बार अनसुना कर देते हैं। हम अक्सर इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ करना बेकार है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि जब तक उसके पास महंगे जूते नहीं होंगे वह दौड़ नहीं सकता, कोई सोचता है जब तक उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होगी वह शुरुआत नहीं कर सकता, और कोई यह मान बैठता है कि जब तक प्लानिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक एक्शन लेना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि हम परफेक्ट बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं करते। इस सोच को सीधा चुनौती देता है। यह कहता है शुरुआत करो, चाहे जैसे भी करो, छोटा करो, अधूरा करो, लेकिन रोज करो। क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब सब परफेक्ट हो जाए, बदलाव तब आता है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने इन परफेक्ट एक्शन से। इसी चैप्टर में एक लड़के की कहानी आती है, नाम तो नहीं बताया गया लेकिन कहानी सैकड़ों में एक है। वह लड़का हमेशा सोचता था कि वो एक YouTube चैनल शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही सोच शुरू होती साथ ही एक भारी सवाल सिर पर चढ़ जाता, कैसा चैनल बनाओ, कौन सा निच चुनो, क्या लोग देखेंगे, स्क्रिप्ट परफेक्ट होगी,
कैमरा कौन सा लो, एडिटिंग कैसे सीखो। और यही सोच सोचकर वह महीनों तक कुछ भी शुरू नहीं कर पाया। फिर एक दिन उसने का आयोजन का एक सिंपल सा नियम अपनाया, परफेक्शन भूल जाओ, सिर्फ आज एक छोटा स्टेप लो। और उसने उस दिन सिर्फ एक चीज की, एक थंबनेल बनाना सीखा। अगले दिन उसने मोबाइल से एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। तीसरे दिन उसने वीडियो को बिना एडिट किए अपलोड कर दिया। हाँ, वीडियो से की था, आवाज हल्की थी, एडिटिंग बेसिक थी, लेकिन की शॉट वह लाइव था। वो एक्शन ले चुका था। हर दिन वो बस एक चीज सीखता गया, कभी एडिटिंग, कभी स्क्रिप्ट राइटिंग, कभी थंबनेल, कभी टाइटल। धीरे धीरे उसका कंटेंट सुधरता गया और 1 साल के अंदर उसका यूट्यूब चैनल लाखों में पहुंच गया। आप सोचिए, क्या वह तभी वहां पहुंचता अगर वह पहले दिन से परफेक्ट बनने की जिद करता। नहीं, वह वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने इन परफेक्ट एक्शन लेना चुना। क्योंकि सच यह है, दान इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जिसमें गिरकर हम खुद को कभी भी अच्छा नहीं मानते। हम खुद से कहते रहते हैं नॉट गुड, और इसी चक्कर में हम कभी फिनिश लाइन तक पहुंचते ही नहीं। पर का आयोजन कहता है फिनिश लाइन भूल जाओ, सिर्फ एक कदम देखो, और वो कदम आज का हो, छोटा हो, लेकिन सच्चा हो। हमेशा याद रखिए, जितने भी सफल लोग हैं वह कभी परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने सब कुछ मास्टरी के साथ शुरू नहीं किया था, उन्होंने बस शुरू किया था और फिर लगातार सीखा, सुधरा और आगे बढ़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो परफेक्ट सेंटेंस के इंतजार में मत रहिए। एक अधूरी लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो परफेक्ट कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। यूट्यूब खोलिए, एक बेसिक वीडियो देखिए। अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो जिम मेंबरशिप का इंतजार मत करिए, बस सीढ़ियां चढ़ना शुरू करिए। छोटा, अधूरा, इनपरफेक्ट, लेकिन कंसिस्टेंट, यही असली वेपन है। का इंजन हमें यह भी समझाता है कि परफेक्शन के पीछे भागना एक तरह का डर है। हम कहते हैं मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से हम कह रहे होते हैं मैं फेल नहीं होना चाहता, और यही डर हमें रोकता है। पर जब हम कह देते हैं मुझे परफेक्ट नहीं बनना, मुझे बस प्रोग्रेस करनी है, तब हम उस डर को कुचल देते हैं। आपके आज के प्रॉफिट एक्शन ही आपके कल के पावरफुल रिजल्ट्स बनते हैं। इसीलिए आज से छोटा सा कमिटमेंट लीजिए। मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। आज जो भी काम आपको ताला लग रहा है उसे बिना परफेक्ट बनाए शुरू कर दीजिए। एक तरफ आइडिया लिखिए, एक बेसिक प्लान बनाएंगे। रॉय वीडियो रिकॉर्ड कर यह एक अन्य पॉलिश पोस्ट डाली है, बस शुरू करिए। चैप्टर 5 बिल्ड एनवायरनमेंट सपोर्ट। आपकी आदतें आपके इरादों से नहीं, आपके माहौल से बनती है। यह लाइन जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारी मोटिवेशन स्ट्रांग हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम बार बार खुद से वादा करते हैं कल से जाऊंगा जल्दी, कल से पढ़ाई शुरू, कल से नो जंक फूड, लेकिन फिर वही होता है। सुबह अलार्म बजता है और सनोच हो जाता है, किताब सामने होती है, लेकिन इंस्टाग्राम खुला रहता है। मन कहता है सैलेड खा ले, लेकिन फ्रिज में रखा केक जीत जाता है। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई हमारे इरादे और हमारे एनवायरनमेंट के बीच होती है, और एनवायरनमेंट ज्यादातर जीत जाता है। का इंजन यही समझाता है मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, एनवायरनमेंट को अपने फेवर में डिजाइन करो। क्योंकि मोटिवेशन एक वेब की तरह होती है, आती है जाती है, लेकिन माहौल वो आपके चारों तरफ हर वक्त होता है। वह चुपचाप आपको इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्शन देता है, या तो आपको ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींचता है। इसीलिए अगर आप वहां कई में कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास को बदलिए। छोटे सा का आयोजन, स्टाइल बदलाव कीजिए जो आपके बिहेवियर को नेचुरल बना दे। जैसे मान लीजिए आपको ज्यादा पढ़ना है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही। अब आप सोच रहे हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, मुझे समय नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। लेकिन सच यह है कि शायद आपको डिसिप्लिन की नहीं, एनवायरनमेंट वीक की जरूरत है। तो क्या हो अगर आप किताब को हर रात तकिए के पास रख दें, या अपने मोबाइल में रीडिंग ऐप को होम स्क्रीन पर रखें और बाकी डिस्ट्रक्शन वाली आपको फोल्डर में डाल दें। अब जब आप सोने जाएंगे किताब अपने आप आपको दिखेगी, और जब आप बोर्ड में फोन खुलेंगे सामने किताब होगी।
स्क्रॉल नहीं सीख, यह बहुत सरल चेंज है, लेकिन यही सिक्योरिटी आपका पूरा पैटर्न बदल देती है। सीजन में यही ब्यूटी है, बदलाव छोटा होता है लेकिन असर गहरा। मान लीजिए आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो फ्रिज में फ्रूट्स काट कर सामने रखें और कुकीज को पीछे वाले शेल्फ में डालिए। मान लीजिए आप फोन यूसेज कम करना चाहते हैं तो फोन को सोते वक्त दूसरे कमरे में रखिए और एक एनालॉग अलार्म क्लॉक इस्तेमाल करिए। आपकी विल पावर तब सबसे ज्यादा मजबूत होती है जब आपकी सराउंडिंग उसे सपोर्ट कर रही होती है। आप सोचते हैं कि आप खुद पर जीत पा लेंगे, लेकिन सच यह है कि जो भी चीज पास होती है वही आदत बन जाती है। एनवायरनमेंट आपका साइलेंट कोच है। वो आपको कहता नहीं लेकिन दिखाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो लगातार सीखते हैं, भी नेचुरल इंस्पायर्ड होते हैं। अगर आप ऐसे ऑफिस में हैं जहां हर कोई टाइम मैनेज करता है तो आपको भी पंचू रहना आसान लगता है। अगर घर में हेल्थी खाना रखा है तो बिना कोशिश किए हेल्दी ईटिंग आपकी आदत बन जाती है। आपको डिसिप्लिन फोर्स करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वो काम आपके लिए खुद करने लगता है। यही कारण है कि स्मार्ट लोग अपनी विल पावर पर भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को डिजाइन करते हैं। और यह डिजाइन कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं होती, यह होता है छोटे छोटे क्यूब्स, रिमाइंड और ट्रिगर्स बनाना। एक स्टिकी नोट्स आपके लैपटॉप के पास, जस्ट 5 मिनट्स और फोकस। एक बोतल आपके डेस्क पर ताकि आप पानी पीना ना भूलें। एक वॉकिंग शूज को दरवाजे के पास रखना ताकि बाहर जाना फिक्शन फ्री लगे। इन छोटे स्टेप से एनवायरनमेंट बदलता है और एनवायरनमेंट से बिहेवियर बदलता है। का इंजन का यही ब्रिलियंट है, वह कहता है कि बदलाव शुरू करने के लिए बाहर की दुनिया को बदलो ताकि अंदर की दुनिया नेचुरल फॉलो करे। याद रखें, जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव फैंटेसी टेक्निक से नहीं आते, वो आते हैं उन छोटी जगहों से जहां आप रोज रहते हैं। आपका कमरा, आपकी स्क्रीन, आपकी फ्रिज, आपकी डेस्क, यही आपकी आदतों की फाउंडेशन बनाते हैं। बदलाव का रास्ता आपके कमरे से शुरू होता है। अगर आप वह जगह बदल सके जहां आप हर दिन एडजस्ट करते हैं तो आप खुद को बदले बिना भी बदलने लगते हैं। डिजाइन बीट्स डिसिप्लिन, यानी कि समझदारी से बनाया गया माहौल किसी भी स्ट्रॉन्ग इरादे से ज्यादा असरदार होता है। तो आज का छोटा सा का आयोजन स्टेप क्या होगा? क्या आप अपनी किताब तक के पास रखेंगे? क्या आप फ्रिज में फ्रूट्स को फ्रंट रो में रखेंगे? क्या आप फोन को 30 मिनट के लिए साइलेंट मोड में रखकर एक रियल कन्वर्सेशन की शुरुआत करेंगे? आपका पहला कदम आपके स्पेस में होना चाहिए, न कि सिर्फ आपके माइंड में। चैप्टर 6, कंसिस्टेंसी, रियल सुपर पावर। हर दिन का छोटा कदम कभी न थमने वाली ताकत बन जाता है। यह लाइन सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट्स नहीं है, ये जिंदगी का रॉ मटेरियल है। और का इंजन हमें यही सिखाता है, बदलाव सिर्फ शुरू करने से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब आप रुकते नहीं, जब आप छोटे छोटे कदम रोज उठाते हैं। चाहे मौसम जैसा भी हो, मन कैसा भी हो, हालात कितने भी उलझे हुए क्यों न हो, देखो शुरू करना आसान है। उस पहले दिन मोटिवेशन भी होता है, उत्साह भी होता है और एक चमक भी होती है। लेकिन वही चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। वही ऊर्जा किसी दिन कम लगती है। और फिर वह दिन आता है जब आपको लगता है, यार आज छोड़ देता हूँ, बस एक दिन की बात है। वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा मोटिवेशन के बिना ही होती है। का इंजन कहता है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, अबाउट कंटिन्यूटी। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो तो आप उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो कभी बहुत तेज भागे थे लेकिन थक कर बैठ गए। यहाँ एक सच्ची कहानी है जो इस चैप्टर को बिल्कुल दिल से जोड़ देती है। एक महिला थी जिसने एंजाइटी और खुद से चल रही जंग से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। डॉक्टर्स, दवाएं, थेरेपी, सब कुछ ट्राई कर चुकी थी लेकिन कुछ भी ठीक नहीं रहा था। फिर किसी ने उसे जो लिंक की सलाह दी, बस 10 मिनट हर दिन, बिना किसी स्ट्रक्चर, बिना किसी रूल्स के, सिर्फ पेन और पेपर। शुरुआत में उसे अजीब लगा, कभी कभी गुस्सा आया, कभी कुछ लिखने का मन नहीं किया, लेकिन उसने एक वादा किया था खुद से, हर दिन चाहे कुछ भी हो मैं सिर्फ 10 मिनट लिखूंगी।
वह कंसिस्टेंसी उसके लिए इलाज बन गई। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखते हुए उसने अपने अंदर के दर्द, गिल्ट और दर्द को समझा। 2 साल में न सिर्फ उसकी एंग्जाइटी कम हुई बल्कि उसने खुद को एक्सेप्ट करना भी सीखा। जैसे हर दिन एक एक की जोड़कर कोई घर बनाता है, उसने पेन और पेशेंस से खुद का इन होम फिर से बनाया। सोचिए क्या वह ऐसा कर पाती अगर उसने एक ही दिन 2 घंटे लिख लिया होता और फिर हफ्तों छोड़ दिया होता। नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है, ग्रेट किसी एक दिन के फोर्ट से नहीं आती, वो रोज थोड़े थोड़े फोर्ट से आती है। जैसे कोई म्यूजिशियन हर दिन प्रयास करता है ही कोई शो ना हो, जैसे कोई एथलीट हर सुबह प्रैक्टिस करता है भले ही कोई मैच ना हो, वैसे ही अगर आप किसी हैबिट, स्केल या गोल की कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। और यहाँ मजेदार बात यह है कि कंसिस्टेंसी बोर्ड से बनती है, मोटिवेशन से नहीं, कहता है। स्मॉल दर्जन मीन वीक, स्मॉल मीन सस्टेनेबल। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तब आप भवन आउट नहीं करते, आप बिल्ड करते हो हैबिट्स, आइडेंटिटी और डिसिप्लिन। हर दिन 1% बेहतर बनने से साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हो। यह कोई फैंसी में आर्ट नहीं, यह कंपाउंड इफेक्ट है, धीरे धीरे जमा होती जीते जो एक दिन एक विशाल बदलाव में बदल जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप खुद को एक नया आइडेंटिटी देते हो। आप कहते हो, मैं वह हूँ जो रोज करता है, मैं वह हूँ जो छोड़ता नहीं, मैं वो हूँ जो भरोसेमंद है अपने आप के लिए। कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब सवाल उठता है, कैसे टिके रहे? बहुत आसान है, अपना गोल छोटा करो, इतना कि उसे हर दिन किया जा सके। 2 4 5 चैप्टर DM for 1 page, don't plan वरना और वर्कआउट स्टार्ट विद टेंस को डोंट ट्राई टू चेंज और होल डाइट जस्ट सेक्स ब्रेकफास्ट। कंसिस्टेंसी तब आसान होती है जब एक्सपेक्टेशन भारी नहीं होती। याद रखें, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी रिलायबिलिटी है अपनी खुद की नज़रों में। अगर आप खुद से की वादों पर टिक सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लिटिल लिटिल बिकम स्लॉट, हर दिन थोड़ा, हर दिन थोड़ा, और फिर एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे आपने खुद को वहां पहुंचा दिया जहां आप कभी पहुंचने की सिर्फ कल्पना करते थे। चैप्टर 7 2 1% रोल द चेंज एवरीथिंग। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो एक साल में आप खुद के 37 गुना बेहतर वजन बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 1% क्या इतना कम बदलाव वाकई में इतना बड़ा फर्क ला सकता है? लेकिन यही है का इंजन का जादू, इसका पूरा साइंस इसी बात पर टिका है। छोटे लगातार सुधार जो दिखते नहीं लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की जड़ें हिला देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति की जरूरत है, कोई एक पल जब सब कुछ बदल जाए, कोई बड़ा फैसला, कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सच यह है कि असली बदलाव चुपचाप होता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। हैबिट बयान दे बैठे का आयोजन का 1% रोल इसी सच्चाई की गहराई से निकला है। जब आप हर दिन अपने किसी एक एरिया में सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वह छोटा सा सुधार कंपाउंड हो जाता है। और कंपाउंडिंग एक ऐसी शक्ति है जो समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। जेम्स क्लियर, जिनकी किताब एटॉमिक हैबिट्स ने पूरी दुनिया में हैबिट्स के मायने बदल दिए, उन्होंने भी यही फिलॉसफी अपनाई। उनकी खुद की जिंदगी आसान नहीं थी। एक बार उन्हें गंभीर चोट लगी जिसके बाद उनका पूरा एथलेटिक करियर डगमगा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया, मैं हर दिन सिर्फ एक छोटी अच्छी आदत जोड़ूंगा। 1% सुधार। वह हर दिन थोड़ा बेहतर खाने लगा, थोड़ा बेहतर सोचने लगा, थोड़ा बेहतर लिखने लगा, और धीरे धीरे वह न सिर्फ अपनी रिकवरी में सफल रहा बल्कि उसने एक पूरी दुनिया को सिखाया कि छोटे बदलाव कितनी ताकतवर हो सकते हैं। आज जेम्स क्लियर एक ग्लोबल बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, करोड़ों लोग उनके सिस्टम को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें उन्होंने यह कैसे किया तो वह यही कहेंगे, 1%। एक समय में यही सच्चाई आपकी, मेरी और हर किसी की जिंदगी पर लागू होती है। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं, आपको जिम में घंटों नहीं लगाना, बस हर दिन 1% बेहतर खाए, 1% ज्यादा चलिए, 1% बेहतर हुई है। आपको राइटर बनना है, हर दिन 1% बेहतर लिखी। हो सकता है पहले दिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें, लेकिन हर दिन थोड़ा और सुधरते रहें। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए,
दिन 1% ज्यादा खुद से बात करिए, 1% ज्यादा मिरर के सामने बोलिए, 1% ज्यादा अनकंफर्टेबल लोगों से बातचीत कर लिया। और फिर 365 दिनों के बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आप खुद को देखेंगे और कहेंगे, मैं तो आप बिल्कुल अलग सोचता हूँ, मैं तो अब बदल चुका हूँ। लेकिन वह बदलाव किसी ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट से नहीं आया। वो आया हर दिन के उसे एक छोटे से वादे से। 1% सुधार हर दिन आपको धीरे धीरे उस भोजन तक पहुंचा देता है जो कभी सिर्फ आपकी इमेजिनेशन में था। अब यही कुछ लोग सोचते हैं, पर 1% तो बहुत छोटा है, इतने से क्या बदलेगा। यही हमारी गलती है। हम बड़े गोल सोचते हैं, बड़े जर्म्स चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं निभा पाते। 1% छोटा है हाँ, लेकिन वो पॉसिबल है, दुर्बल है, रियल है। और सबसे बड़ी बात, जब आप 1% पर फोकस करते हैं, आप फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि आपका गोल बहुत आसान होता है और आसान चीजें टिकती है। यही वजह है कि का इंजन 1% पर जोर देता है, क्योंकि यह न सिर्फ सस्टेनेबल है बल्कि पावरफुल भी है। जैसे एक बीज हर दिन थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़े से पानी से बड़ा होता है, वैसे ही इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा नेचर होकर ग्रो करता है। और ये लो ग्रोथ सुपरफिशल नहीं होती, यह डीप होती है, रोटेट होती है। यही स्लो प्रोग्रेस ही असली प्रोग्रेस है। क्योंकि तेज भागने वाला अक्सर जल्दी थक जाता है, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। आप खुद सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट उस चीज पर दें जिसे आप सीखना चाहते हैं, तो एक साल में आपके पास 90 घंटे होंगे। और कोई भी स्केल, कोई भी बदलाव 90 घंटे में मास्टर किया जा सकता है। लेकिन हम 15 मिनट पर वैल्यू नहीं करते, हम सोचते हैं इतने से क्या होगा। पर यही 15 मिनट रोज, वही 1% आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आज के बाद गोल बड़ा रखी, लेकिन नजरें 1% पर रखें। हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछे, मैं आज क्या इतना छोटा कर सकता हूँ जो कल के मुझसे मुझे थोड़ा बेहतर बनाए। अगर जवाब हाँ है तो कीजिए, बस कीजिए। कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बस 1% बेहतर बनी है। स्लो प्रोग्रेस है स्टील प्रोग्रेस, स्टैंड पार्ट, रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल पक्की है। अगर आप रोज उस तरफ बढ़ते रहें, आजकल वह छोटा कदम कल की बड़ी कहानी बन सकता है।